नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रो मित्र मनीष आदित्य। दोस्तों, दिनांक 29 अप्रैल को शनि ग्रह अपना स्थान परिवर्तित कर रहे हैं और जैसा कि आप सभी लोग ये बात जानते हैं कि शनि 2.5 साल में अपने स्थान को परिवर्तित करते हैं और जब भी शनि का ये परिवर्तन होता है तो कई राशियां शनि की ढैया और साढ़े साती के प्रकोप में आ जाती हैं और कई राशियां शनि की ढैया और साढ़े साती के प्रकोप से निकल जाती हैं। तो 29 अप्रैल को ये एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन अप्रैल माह में या यूं कह लें वर्ष 2022 का सबसे बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है मित्रों। और इस परिवर्तन का 4 राशियों पर विशेष लाभकारी फल शनि देव देने जा रहे हैं। मैं आज आपको सिर्फ 4 राशियों के बारे में ही बताने जा रहा हूं कि वो कौन सी महाभाग्यशाली 4 राशियां हैं जिन पे शनि देव की विशेष कृपा होने जा रही है। परंतु इससे पूर्व एक बात आप और भी सुन लें और समझ लें कि शनि का ये जो राशि परिवर्तन 29 अप्रैल को हो रहा है, ये परिवर्तन दिनांक 11 जुलाई तक, वर्ष 2022 के 11 जुलाई तक ही रहेगा, क्योंकि 11 जुलाई के बाद शनि वक्री होकर पुनः मकर राशि की तरह फल प्रदान करना प्रारंभ कर देंगे। फिर वर्ष 2023 में शनि पुनः मार्गी होंगे और कुंभ राशि को फल प्रदान करना शुरू करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि वर्ष 2022 में जो 4 महाभाग्यशाली राशि हैं जिनको 29 अप्रैल से लेकर 11 जुलाई तक शनि जिनका भंडार भरने जा रहे हैं और आगे के वर्ष 2023 में 2 साल लगातार शनि की कृपा उन पर बरसने जा रही है, वो कौन सी महाभाग्यशाली राशि है, उन पर क्या ऐसा योग बन रहा है। इसके अतिरिक्त आज मैं ये भी बताऊंगा कि शनि की साढ़े साती और ढैया से कौन कौन सी राशियां मुक्त हो रही हैं और किसमें ढैया और शनि की साढ़े साती प्रारंभ हो रही है। शश नामक पंच महापुरुष राजयोग 4 राशियों पे शनिदेव बनाएंगे मित्रों। अब यह शश नामक महापुरुष राजयोग तब बनता है जब केंद्र के स्थान पर शनि केंद्रस्थ होते हैं। जैसे कुंभ राशि पर जब शनि पहुंचे तो लग्न में शनि हो गया, तो इस तरह की, और केंद्र के जो चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, दसम भाव पर जो राशियां विराजमान होती हैं उन पर ये शश नामक महापुरुष राजयोग बनेगा। क्यों? क्योंकि शनि कुंभ राशि में अपनी सौग्रही राशि में विराजमान है और सौग्रही राशि अगर केंद्र भाव में शनि विराजमान होते हैं तो ये शश नामक महापुरुष राजयोग बनाते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि वो 4 महाभाग्यशाली राशियां कौन कौन सी हैं। सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि है वो राशि है वृषभ राशि। जी मित्रों, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है और शुक्र और शनि में बहुत ही उत्तम संबंध है, उत्तम मित्रता है, गुरु और शिष्य जैसा प्रेम और स्नेह है। और वृषभ राशि के इस समय वृषभ राशि के 10वें स्थान पर शनिदेव विराजमान हो जाएंगे। अब 10वें स्थान पर शनि का विराजमान होना
वृषभ राशि से बहुत ही सर्वश्रेष्ठ लाभ की प्राप्ति शनि अपने वृषभ राशि के जातकों को देंगे। अब ये लाभ किस तरह का होगा, यहां से आपको मैं इसका कैलकुलेशन बताता हूं। सबसे पहला लाभ, चूंकि कर्म भाव पर बैठेंगे सौग्रही होके, तो वृषभ राशि के जो कार्य स्थल है, जहां वो व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, कोई रोजगार करते हैं, किसी भी प्रकार का जो भी कार्य वो करते हैं वृषभ राशि के जातक, उस कार्य में ये राजयोग बनेगा। उनके कार्य को तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, कार्य में उन्नति लाएगा, तीव्रता लाएगा, विविध प्रकार के लाभ लाएगा, साथ ही साथ उच्च लोगों से संबंध बनेंगे, क्योंकि दसम भाव है। दसम भाव में जो बड़े बड़े अधिकारी, मंत्री, विधायक, नेता, सांसद, ऐसे लोगों से भी आपका उठना बैठना संबंध बनेगा और इस संबंधों से आपको सर्वश्रेष्ठ लाभ की प्राप्ति भी होगी। अब यहां से शनि की जो दृष्टि पड़ती है, एक तो सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ती है। तो अगर आप बहुत समय से वृषभ राशि वाले जातक कोई मकान बनाना चाहते थे, उन्होंने कोई जमीन खरीदने के बारे में सोचा था, या उन्होंने सोचा था कि कोई कार खरीद लें और नहीं ले पा रहे थे, किसी भी कारण से नहीं ले पा रहे थे, कोई भी विषय हो सकता है, तो वृषभ राशि के जातकों को शनि देव की कृपा से ये समस्त लाभ प्राप्त होंगे। अगर प्रॉपर्टी के क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं, रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, तो भी आपको शनि उत्तम लाभ की प्राप्ति कराएगा। बहुत तीव्र आपका व्यापार बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा। पिछले कईयों साल से जो आपने अर्जित नहीं किया होगा, वो आपको शनि की कृपा से प्राप्त होगा। अब शनि की एक दृष्टि आपके पराक्रम पे पड़ रही है, तो आपका व्यक्तित्व जो अभी तक दबा हुआ था, जिस व्यक्तित्व पे अभी तक कुछ ऐसा लगता था कि अब अभी आपका पर्सनालिटी उतनी निखर के सामने नहीं आ रही है, तो आपका व्यक्तित्व निखर के सामने आएगा, ओजस्वी हो जाएगा, पराक्रमी हो जाएगा, कार्य में बहुत अधिक परिश्रम करने की आपके अंदर तीव्रता, गति आ जाएगी। जैसे कभी कभी होता है इंसान के जीवन में, उसको आलस बहुत आने लगता है, परंतु शनि यहाँ पर जब पहुंचेंगे, देखिए जब काम बढ़ाएंगे तो काम होगा, काम का दबाव होगा, काम का प्रेशर होगा, लाभ भी होगा और काम का प्रेशर भी होगा, तो मानी बात है आपका पराक्रम में भी आपकी वृद्धि होगी, मेहनत आपको ज्यादा करनी है। स्वास्थ्य संबंधी मामले में थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए, परंतु फिर भी आपके शत्रुओं का शनि यहां पर नाश करेगा। और संतान संबंधी मामलों में, परिवार में संतान से संबंधित मामला, इन सब विषयों पर भी शनि की आप पर कृपा तो बनेगी ही बनेगी, पर प्रेम संबंधों में कुछ कटुता आने की संभावना दिखती है। वृषभ राशि के जातकों के लिए शश नामक पंच महापुरुष राजयोग शनि के लिए बहुत ही अच्छा फल प्रदान करने जा रहे हैं, परंतु एक परामर्श मैं आप सभी जातकों को जरूर दूंगा मित्रों, सभी को, कि अपनी जन्म पत्री का विवेचन किसी अच्छे पंडित से करा लीजिए।
जिससे कि ये पता चल सके कि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है, शनि किस स्थान पर बैठा है, उसकी दशा महादशा तो नहीं चल रही है, उस पर किस ग्रहों की दृष्टियां हैं, पाप ग्रह से ग्रसित तो नहीं है, नीच का तो नहीं है। इस तरह की बहुत सी चीजें होती हैं जो एक अच्छा पंडित एक बार में देखकर आपकी कुंडली को बता देता है। इससे क्या होता है कि अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति बेहतर होगी तो गोचर में जब शनि का परिवर्तन होता है तो आपको सर्वश्रेष्ठ लाभ की प्राप्ति होती है। और अगर आपकी कुंडली में ही शनि की स्थिति खराब बैठी है तो गोचर में भी शनि कितना भी अच्छा देने लगे पर वो फल आपको नहीं मिलता। तो आप कहेंगे लो मनीष आदित्य जी ने बताया था कि बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, कुछ हो ही नहीं रहा। कम से कम कुंडली का विवेचनी आपको अवश्य करवाना चाहिए, किसी परामर्श ले लेनी चाहिए किसी भी एस्ट्रोलॉजर से। अब वृषभ राशि के बाद जो दूसरी राशि वो राशि है सिंह राशि, जिस पर शनि की शश नामक पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है। ये सिंह राशि के सप्तम स्थान पर बन रहा है। अब सप्तम भाव को पहले समझ लेते हैं। देखिए मैं थोड़ा इसलिए बताता हूं, आप बोर मत होइएगा, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सिखाता भी हूं जिससे आपको ये ना लगे कि ज्योतिष जो है जो पाखंड है। जैसे लोग समझते हैं ना कि ये दाढ़ी बढ़ा लिया और गरुआ पहन लिया, लंबे लंबे टीके लगा लिए, बड़ी बड़ी मालाएं पहन ली और साधु संत बन के खड़े हो गए, इस टाइप के लोग ज्योतिषी हो सकते हैं। ऐसा नहीं मित्रों। ज्योतिष एक बहुत बड़ा ज्ञान है, गणित है और एक बहुत बड़ा रिसर्च का विषय है। तो मैं यहाँ पर यह बता रहा था कि सप्तम भाव पर शनि विराजमान हो रहे हैं। अब सप्तम भाव पर जब शनि, स्वग्रही शनि विराजमान हो रहे हैं तो वो क्या फल देंगे? पहला, अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी है तो पहला तो आपका विवाह करा देगा, विवाह के योग आपके निश्चित बन जाएंगे शनि। दूसरा, और विवाह भी अच्छा होगा, बेहतर होगा, बेहतर लाभप्रद होगा। पत्नी बहुत अच्छे व्यापारिक पत्नी होगी, बहुत अच्छे बिजनेस में, व्यापार में, इस तरह का योग बनता है। साथ ही साथ कोई व्यापार आप करना चाह रहे हैं जो काफ़ी समय से करना चाह रहे हैं पर उस व्यापार में कुछ ना कुछ आपको दिक्कतें आ रही हैं, तो यहाँ पर व्यापारिक दिक्कतें भी खत्म हो जाएंगी। कोई अच्छा साझीदार आपको मिलेगा, पार्टनर। वो आपकी पत्नी भी हो सकती है और वो आपका कोई मित्र भी हो सकता है, या आपका पिता भी हो सकते हैं, आपकी बहन भी हो सकती है, या कोई दोस्त भी हो सकता है, जो आपके काम में पैसा भी लगाएगा, मेहनत भी करेगा, सहयोग भी देगा और उसके सहयोग से, परिश्रम से, उसकी मेहनत से आपको बहुत ही उत्तम फल की प्राप्ति होगी। अब यहां से दृष्टि पड़ती है लग्न पर। तो लग्न मतलब आपका शरीर, आपकी पर्सनालिटी को शनि बहुत ही न्यायप्रिय बनाएगा, हर चीज जस्टिफाई करने वाला आदर्श व्यक्तित्व बना के सामने लाएगा। कुछ दुर्गुण होंगे, उनको भी खत्म करने का प्रयास यहां पर शनिदेव करेंगे। और लाभ की स्थिति, आपके लिए अद्भुत लाभ की स्थिति शनि की दृष्टि से आपको प्राप्त हो। लाभ भाव पर शनि की दृष्टि होने से विशेष कृपा आपको ऊपर शनि की रहेगी। सिंह राशि के जातकों, अब आप ये समझ लें कि पिछले काफी सालों से आपने जो कुछ अर्जित नहीं किया, सिर्फ शनिदेव की कृपा से आपको प्राप्त होने वाला है।
परंतु 11 जुलाई तक का ये समय का लाभ अगर आपने नहीं उठाया तो फिर आपको 2022 में बाकी के माह में थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, फिर 23 में जाकर आपका भाग्योदय होगा। इसलिए 11 जुलाई तक अटूट परिश्रम करके इस लाभ की प्राप्ति आप कर लीजिए। ये मेरा आपसे विशेष विशेष अनुरोध है। परिश्रम आपको भी बहुत करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, परंतु आपका पराक्रम, आपकी मेहनत आपको वो सब कुछ देगी जो आप अभी तक नहीं पा पाए। मित्रों, इसके बाद जो अगली राशि है जिस पर शनिदेव की बहुत जबरदस्त कृपा बरसने रही है, बरसेगी, वो राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है और वृश्चिक राशि से चौथे स्थान पर शनि विराजमान है। चौथा स्थान जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन, कार, भौतिक सुख साधनों का, जनता का, प्रजा का, पॉपुलैरिटी से संबंधित, मन से संबंधित, माता से संबंधित स्थान होता है। यहाँ पर शनि की कृपा से आपको जमीन, जायदाद, मकान, वाहन इत्यादि के समस्त सुखों की प्राप्ति शनिदेव कराएंगे। यहाँ से आप पर कर्म भाव पर पूर्ण दृष्टि पड़ने के कारण सप्तम दृष्टि से कर्म भाव पर को भी प्रभावित करेंगे और आपके काम में, आपके कार्यों में विशेष प्रकार का लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। अब इस लाभ का किस तरीके से होगा ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप स्वयं देखिएगा। 2-3 तरीके होते हैं लाभ के। जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर आप एक दुकान कर रहे हैं तो उस दुकान में बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में आपको पदोन्नति, प्रमोशन मिलने लगी। स्थानांतरण ऐसा मिल गया कि आपको अति शुभ कारक है, अति लाभकारक है, या आपकी जॉब बदल के दूसरी जॉब में आप लग गए। तो इस तरह के जो योग बनते हैं मित्रों, यही योग आपके काम में आपको उन्नति प्रदान शनि के द्वारा होंगे। बहुत ही शुभ कारक शनि यहां पर आपको फल देगा, परंतु स्वास्थ्य के प्रति वृश्चिक राशि के जातकों को थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य संबंधी कुछ दिक्कतें वृश्चिक राशि के जातकों को अवश्य प्राप्त हो सकती है। और थोड़ा सतर्क रहने की भी आवश्यकता है। अब सतर्क कैसे? सतर्कता का मतलब जैसे चोरी चमारी हो गई, गाड़ी घोड़ा वाहन प्रॉपर्टी से संबंधित किसी प्रकार के मसले हैं, कोर्ट के मसले हैं, कोई लड़ाई है, कोई मतभेद है, ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती। क्यों? क्योंकि शनि देव शश नामक पंच महापुरुष राजयोग तो जरूर बना रहे हैं, परंतु आप पर शनि की ढैया भी प्रारंभ हो रही है। इसलिए आपको यहाँ पर सतर्कता भी जरूरी है। विशेष रूप से कुंडली का मूल्यांकन किसी अच्छे ज्योतिषी से कराकर उसका उपचार कर लेना और शनि देव की कृपा प्राप्त करने के लिए शनि मंदिर के और हनुमान जी के दर्शन पूजा पाठ करना
अति आवश्यक है। गरीब और दरिद्र लोगों को आप जितना उनकी सेवा करेंगे उतना ही शनिदेव प्रसन्न होंगे। जो दरिद्र व्यक्ति आपको दिखाई दे, जैसे दिखते हैं ना सड़क पे पागल टाइप के, बाल वाल उलझे ऐसे, वो ऐसे लोगों की सेवा करिए, ऐसे बच्चों की सेवा करिए। शनि न्याय प्रिय ग्रह है। आपने जीवन में अगर कोई बुराई की होगी तो उसका फल आपको ढैया या साढ़े साथी में अवश्य देता है। अंतिम राशि खुद कुंभ राशि, जिसके लग्न में ही शनि विराजमान हो गया। शनि कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ फल देंगे। उनकी पर्सनालिटी, उनके व्यक्तित्व को निकालेंगे, उनको आगे बढ़ने में सहयोग मिलेगा, रोजी रोजगार के साधन बनेंगे, पार्टनरशिप से लाभ मिलेगा, व्यवसाय में उन्नति होगी, संतान पक्ष से भी विशेष लाभ की प्राप्ति होगी और आपका भाग्य उदय शनिदेव की कृपा से होगा, क्योंकि यहाँ से पंचम दृष्टि से संतान और नवम दृष्टि से भाग्य भाव को शनि देख रहे हैं। सप्तम दृष्टि से पत्नी स्थान को और व्यापार स्थान को भी देख रहे हैं। तो यहाँ पर भी शनिदेव आपके लिए उत्तम फलकारी बनेंगे। अब एक बात मैं यहाँ कुंभ राशि के जातकों के लिए भी कहूँगा, क्योंकि शश नामक पंच महापुरुष राशि योग तो बन रहा है, परंतु अभी आप शनि की साढ़े साथी से मुक्त नहीं हुए हैं। अगर कुंडली में स्थिति अच्छी नहीं है मित्रों शनि की, तो कुछ चीज़ें यहाँ उल्टी भी हो सकती हैं। पति पत्नी में मतभेद भी हो सकता है, संतान से दिक्कतें भी आ सकती हैं, भाग्य में रुकावटें भी आ सकती हैं। इसलिए कुंडली दिखा के और शनि देव की पूजा करिए, शनि देव का जाप करिए। ओम शम शनिचराय नमः मंत्र का शनिवार के दिन आप 1 माला 2 माला 4 माला जो भी जाप कर सकते हो वो करें। आप देखते होंगे पीपल के पेड़ के नीचे लोग जाते हैं और दिया जलाते हैं, पागल थोड़े ना है वो लोग। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए आपको शनि के उपाय अवश्य करने चाहिए। किसी अच्छे पंडित से परामर्श करिए और उसके उपचार करिए। तो मित्रों, ये 4 राशियां जो शनि की विशेष कृपा प्राप्त होने वाली हैं, उन 4 राशियों पर के बारे में मैंने बताया। अभी जैसा कि मैंने बताया था कि साढ़े साथी और ढैया के बारे में भी बताऊंगा, तो मैं ये बता दूं आपको कि देवगुरु बृहस्पति की एक राशि धनु शनि की साढ़े साथी से मुक्त हो जाएगी 29 अप्रैल को। 7.5 साल का कठोर कारावास झेलने के बाद धनु राशि के जातक अब शनि के प्रभाव से बाहर आ जाएंगे, परंतु वहीं देवगुरु बृहस्पति की दूसरी राशि मीन शनि की साढ़े साथी के प्रभाव में आ जाएगी। तो इस प्रकार शनि के स्वयं की 2 राशियां मकर कुंभ पर शनि की साढ़े साथी बनी रहेगी और अब मीन राशि पर भी शनि की साढ़े साथी प्रारंभ हो जाएगी। इसी तरह से मिथुन राशि और तुला राशि पर ढैया चल रही थी। अच्छा फल भी मिल सकता है, अगर कुंडली में अच्छा फल भी मिला होगा, हो सकता है बुरा फल भी मिला हो। ये चिंतन आप स्वयं करिएगा। अपनी कुंडली को देखने के बाद आपको, या अपने पिछले 2.5 साल का एनालिसिस करने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको अच्छा फल मिला था कि अच्छा फल नहीं मिला था। अब ये दोनों राशियां शनि के ढैया से मुक्त हो रही हैं और कर्क और वृश्चिक, इन दोनों राशियों पर शनि की ढैया प्रारंभ। तो मीन राशि, कर्क राशि और वृश्चिक राशि, आप लोगों से ये मेरा अनुरोध है, उसके अलावा मकर और कुंभ भी है, कि आप अच्छे पंडित से अपना परामर्श लेकर
उनकी सलाह से कोई रत्न धारण करना हो तो रत्न धारण कर ले। देखिए, अब मैं एक अच्छा पंडित सलाह देगा ही देगा, मैं दे देता हूँ आपको कुछ सलाह। शनि के लिए जो बेहतर अगर रत्न है तो वो है नीलम, परंतु नीलम रत्न की सलाह मैं इसलिए नहीं देता क्योंकि नीलम बहुत लोगों को सूट नहीं करता है। काले घोड़े की नाल अगर आपको मिल जाती है, अच्छी नाल मिल जाती है चली हुई, तो उसको आप शनिवार के दिन धारण कर लें, जिनके ऊपर भी शनि की 7.5 या ढैया प्रारंभ हो रही है। और धारण करने की विधि, ओम सम संचाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करके उस नाल की भगवान शनिदेव के सामने बैठकर दिया जलाकर पूजा करके उसको नाल को धारण करें। या कोई पुरानी नाव की तलहटी की जो लोहा होता है, अगर वो आपको मिल जाए, उसमें जो कील लगी होती है, तो उस कील का भी आप अंगूठी बनवा लें। परंतु एक चीज याद रखिएगा मित्रों, अंगूठी अपने आंखों के सामने खड़े होकर बनवाइएगा, बहुत ही, और पीट के बनवाइएगा। गरम करके जो बनाते हैं ना हम लोग, कि उसको आग में गरम कर दिया, फिर उसको पीटा, फिर गरम कर दिया, फिर पीटा, ऐसे नहीं, सिर्फ पीट के उसको जब अंगूठी बनती है, काले घोड़े की हो चाहे नाल की हो, बहुत चमत्कारिक लाभ देती है मित्रों। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि शनिदेव के मंदिर में जाकर आपको शनिदेव की मंत्र का जाप करना है। घर पे भी शनिदेव का जाप कर सकते हैं। शनिदेव के मंदिर में जाके आप सरसों का तेल, तिल इत्यादि आप जाएंगे, आपको वहाँ खुद ही मिल जाएगा। पात्र जाइए, चढ़ाइए, उनसे प्रार्थना करिए, कोई गलती मत करिए। अपने जीवन में किसी भी प्रकार का किसी को कष्ट देने वाला कार्य मत करिए इस बीच, वरना अगर आपने ये काम कर दिया तो मित्रों बर्बाद करके रख देगा शनि आपको, याद रखिएगा। अपने से गरीब, अपने से नीचे लोगों को हमेशा सहयोग दीजिए, प्यार दीजिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो शनि आपके लिए कभी बुरा नहीं कर सकता। शनि की 7.5 ढैया में आप गरीबों का, दरिद्रों का अगर ख्याल करते हैं उनके लिए, तो कभी आपका शनि बुरा नहीं करेगा। शनि आपका सिर्फ लाभ ही लाभ करेगा। ओम शनिश्चराय नमः। तो इसी के साथ, इस अनुरोध के साथ कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद।